हाँ जी, वेलकम। सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2026 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करते हैं। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, सबसे पहले देखते हैं। P3 आर वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद डिग्री एट मोस्ट 3। तो डायरेक्टली डायमेंशन ऑफ P3 आर वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 4 डायमेंशन हो जाएगा। पहली गलती यहाँ पे होती है स्टूडेंट, जल्दबाजी में इसकी डायमेंशन 3 लिख लोगे तो डेफिनेटली आंसर गलत आएगा। तो आपका डायमेंशन 4 है क्योंकि एटमोस्ट 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स का स्पेस है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, टी एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है या ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है विच इज फ्रॉम P3R टू R स्क्वायर सच दैट टी ऑफ P कहां जा रहा है, P एट 1। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आपके पास बाकी एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो रेगुलर आप चैनल पे बने रहिए। यहाँ पे हमें कर्नल ऑफ टी के बारे में जानना है, ठीक है। P डैश यहाँ पे डेरिवेटिव दिया हुआ है, देन नलिटी ऑफ टी फाइंड करनी है। तो कर्नल ऑफ टी की अगर बात करेंगे तो P बिलोंग्स टू P3R। सिंपल डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, कोई भी नई कहानी नहीं है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ऑफ P इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा, वो सारे पॉलिनोमियल P3R से जो बिलोंग करेंगे सच दैट P एट 1 इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव एट 1 इक्वल टू 0। तो कितने रेस्ट्रिक्शन लग गए, 2 रेस्ट्रिक्शन लग गए। तो इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी दैट इज नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू ओरिजिनल स्पेस की डायमेंशन दैट इज 4 माइनस नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 रेस्ट्रिक्शन है, P1 एट 1 इज P एट 1 इज 0 एंड P डैश एट 1 इज 0। तो इट इज 2 डायमेंशन। तो हमें वही चाहिए था, नलिटी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज 2, ठीक है। विद इन 30-40 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था। और आप गेट 2026 के सारे लीनियर के क्वेश्चन उठा के देख लो, ऐसा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया जो 3 मिनट से ज्यादा आपका टाइम ले। और ऐसा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया जो आप एग्जाम में बैठ के नहीं सॉल्व करते। अगर आपने जो सिस्टमेटिकल मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करे हुए हैं, अगर वो सारे अपने सुने हुए हैं, असाइनमेंट सॉल्व करिए, टेस्ट पेपर सॉल्व करा है, तो गारंटी है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और लीनियर अलजेब्रा में आपके पास 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट में, और ये 7 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और अगर 10 मार्क्स यहां से डायरेक्टली अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। थैंक यू।